हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक कोड वाइज। तो आज हम लोग जावा 8 के प्लेलिस्ट में आज का जो सेकंड टॉपिक है हमारा, वह फंक्शनल इंटरफेस के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग व्हाट इज जावा 8 और वाई यूज जावा 8 के बारे में जान चुके हैं। तो हमारा जो आज का है फंक्शनल इंटरफेस, इसको डिटेल्स में समझेंगे, इसका यूज़ क्या है। तो फंक्शनल इंटरफेस की जावा की बात करें तो एक इंटरफेस है जिसके अंदर एक एक्जैक्टली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है कि जिसके अंदर कोई बॉडी नहीं हो, विदाउट बॉडी। मतलब एक मेथड बना दिए, सिर्फ उसमें डिक्लेरेशन कर दें कि स्ट्रिंग है या इंटीजर है, और उसकी बॉडीज़ को हम लोग कोई मेंशन नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। फंक्शनल इंटरफेस को हम वाइडली यूज रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ यूज़ करते हैं, मेथड रेफरेंस के साथ यूज़ करते हैं जावा में। ठीक है। तो प्राइमरी पर्पस ऑफ फंक्शनल इंटरफेस होता है टू इनेबल करना कि लैम्डा एक्सप्रेशन को कैसे यूज़ करना है, कैसे मतलब कोड को कौन साइज या जावा 8 फीचर बनाना है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शनल इंटरफेस को। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या करता है कि प्रोवाइड करता है आपको क्लियर एंड कंसाइज वे रिप्रेजेंट मेथड एंड आर्गुमेंट इन फंक्शन। मतलब जो कोड आप नॉर्मली ट्रेडिशनल मेथड में जो कोड लिखते हैं फंक्शनल इंटरफेस को यूज़ करके, वो क्या करता है, लैम्डा एक्सप्रेशन जो होता है वो मदद करता है आपको कंसाइज मतलब ईजी करने में, बहुत उसके कोड को बहुत छोटा कर देगा, वो काफ़ी पढ़ने में भी बहुत ईजी हो जाता है। तो फंक्शनल इंटरफेस इसको मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शनल इंटरफेस की बात करें तो पहला आता है सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। इसको सैम भी बोल सकते हैं। सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप जान चुके हैं कि जिसकी कोई बॉडी नहीं होती है, इस एक ही सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, उसी को कहते हैं। अब इसके अंदर हो सकता है कि एक कैन हैव मल्टीपल डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड। तो यस, इसके अंदर हम लोग बहुत से मल्टीपल डिफ़ॉल्ट या स्टैटिक मेथड को बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मगर ये होता है कि सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही रहेगा। फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन को हम लोग यूज़ करते थे, ऑप्शनल होता है। इसको आप चाहे तो एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तो कोई इससे दिक्कत नहीं होता। मगर मोस्टली हम लोग इसको यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो कोड होता है वो पता चल जाए कि फंक्शनल इंटरफेस इसको यूज़ करा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको हम लोग एक समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल में। जैसे कि आपने घर में देखा होगा तो स्विच होता है। तो स्विच में दो ऑप्शन होते हैं, या फिर स्विच को ऑन करो या स्विच को ऑफ करो। ठीक है। तो इसमें भी वही होता है कि आप भी एक एक एट ए टाइम पे सिंगल एक्शन को ही परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकते हैं। ठीक है। उसको बॉडी को नहीं दे सकते। कोड के एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे, फ्रंटल इंटरफेस को ट्रेडिशनल, और उसके बाद हम लोग जावा 8 के अप्रोच के साथ दोनों को समझेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे कि दोनों में बेटर कौन सा है, क्या है डिफरेंसेस। तो चलिए हम लोग इसको कोड करते हैं पहले। तो यहाँ पे हम इक्लिप्स में आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू जिस। ठीक है। तो न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जावा का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है। तो जावा प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट का नाम रखना है, तो जावा 8 फीचर लिख देते हैं, जावा अंडरस्कोर 8 फीचर्स। ठीक है। अब बाकी हमारा ये सब ऑटो सेलेक्टेड है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। इसको डोंट क्रिएट करते हैं, मॉडल्स को ओपन पर्सपेक्टिव को कट कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जावा 8 फीचर्स के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। इसके अंदर एसआरसी भी है। ठीक है। तो एसआरसी पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक हम फोल्डर बनाएंगे, एसआरसी के अंदर फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर का नाम देते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस नाम देते हैं, फंक्शनल इंटरफेस। फिनिश करते हैं। तो एक फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर हम लोग जितने भी फंक्शनल इंटरफेस के कोड होंगे उसको हम लोग यूज़ करेंगे, इसको लिखेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पहला हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं इसके अंदर। ठीक है। पैकेज का फंक्शनल इंटरफेस ही पैकेज इसका नाम। अब यहाँ पे इसका नाम रखते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग मेन से ही बनाते हैं, या फिर इसको रख देते हैं फंक्शनल इंटरफेस 1, फंक्शनल पार्ट 1, या एग्जाम्पल 1 कर देते हैं। एग्जाम्पल 1 के नाम से बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड पे भी क्लिक करते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। तो एक हमारा जो इक्लिप्स में ऑटो जनरेट कर दिया इतनी सारी चीज़ों को, ये हटा देते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने एक बना लिया। अब इसको फंक्शनल इंटरफेस कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शनल इंटरफेस का एक एनोटेशन होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसको नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले इंटरफेस यूज़ करते हैं, इंटरफेस। ठीक है। अब इंटरफेस में यहाँ पे मेंशन करते हैं कैलकुलेटर का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब ये कैलकुलेटर हमने बनाया।
ठीक है। अब कैलकुलेटर के अंदर हम लोग क्या रखना है, एक बॉडी बनानी है। ठीक है, बॉडी नहीं बने, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, इंट बनाते हैं ऐड। ठीक है, अब ऐड के अंदर हम लोग दो वेरिएबल पास करेंगे, इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग इसके बॉडी को देते हैं तो क्या कर रहा है, एरर शो कर रहा है। देखिए एरर में पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफिक बॉडी, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास कोई बॉडी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंक्लूजन हमारा हट गया कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास कोई बॉडी रहती है, यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे है कि आप यहाँ पे एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस का एनोटेशन यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। देखिए यहाँ पे यूज़ कर लिए तो इस कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहे तो नहीं भी यूज़ कर सकते, तो इसको हम लोग यहाँ पे अभी यूज़ करते हैं, ये पता चले कि फंक्शनल इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक एब्स्ट्रैक्ट बॉडी बना लिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया बिना बिना कोई बॉडी के। ठीक है, अब इसको यूज़ करना है। अब इसको यूज़ करने के लिए हम लोग एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, अब इसको कॉल करना है, तो कॉल कैसे करेंगे, हम लोग कैलकुलेटर इम्प्लीमेंट करते हैं, कैलकुलेटर IMPL यूज़ करते हैं। और इम्प्लीमेंट्स करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं फिट्स। अब यहाँ पे कैलकुलेटर कॉल करना है तो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी कैलकुलेटर को कॉल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, अब ये एरर क्या है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हो रहा है कि टाइप मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इंटरफेस। ठीक है, इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है और ऐड अनइम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक करना है। तो ये ऑटोमेटिक क्या कर दिया, इस ओवर कर दिया जो भी हम लोगों ने ये बनाया था इसका। ठीक है, इसको ओवर करके इसका एक यहाँ पे मेथड बना दिया। एक तरह से हम देखो तो इसका जो कोड था, जो यहाँ पे बॉडी नहीं बनी, इसकी बॉडी यहाँ बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो भी हमको करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इंट भी दिया है, तो इंट मतलब रिटर्न टाइम दे रहा है, तो रिटर्न टाइम को भी यूज़ करते हैं। तो ये है आपका ट्रेडिशनल मेथड है, इसके क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब बहुत पहले जावा 8 से पहले इस फॉर्मेट में हम यूज़ करते थे इसको। इसको भी क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। तो रिटर्न में आपको क्या करना है, रिटर्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना, ए प्लस बी कर देते हैं। ठीक है, अब ए प्लस बी कर दे, क्योंकि ए प्लस बी क्या है, दो इंटीजर है, अब रिटर्न नहीं करना है ऐड करने के लिए, अब वैल्यू पास करना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आएंगे मेन क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर को कॉल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेटर और यहाँ पे न्यू रखेंगे कैलकुलेट इम्प्लीमेंटेशन को। ठीक है, तो इसको कॉल किया, कैलकुलेटर एमपीएल को कॉल किया, ये क्या करेगा, कैलकुलेटर को कॉल करेगा, उसके अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको कॉल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात है, इंटीजर एक डिक्लेयर करते हैं रिजल्ट, रिजल्ट भी तो चाहिए। अब रिजल्ट कैसे आएगा, दोनों का जो कैलकुलेटर बनाया हम लोगों ने, और उसको कैसे कैलकुलेटर कॉल करते हैं, कैलकुलेटर डॉट ऐड। ठीक है, ऐड कॉल किए। अब ऐड क्यों कॉल किया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या बनाया, ऐड बनाया। ठीक है, ऐड का मेथड बनाया, इसकी बॉडी नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं, वैल्यू पास करते हैं 2 और यहाँ वैल्यू पास करते हैं 3। ठीक है, और इसको करते हैं ये। अब इसको प्रिंट भी कराना है तो SYS यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं एडिशन। ठीक है, और यहाँ पे प्लस देते हैं और इसका रिजल्ट को कॉल कर देते हैं। ठीक है, और इसको कंट्रोल एस करते हैं, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, ये रन तो हो गया, मगर दिख नहीं रहा, तो हम लोग शो व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कंसोल को ओपन करेंगे। तो एडिशन देखिए, एडिशन 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेडिशनल मेथड को देख लिया, जो कि इसको फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड देखा, जिससे हम लोगों ने जावा फर्स्ट इंटरफेस को कॉल किया। अब हम लोग देखेंगे जावा 8 को कैसे कॉल कर सकते हैं। क्या जावा 8 को, ये जो चीज़ें हैं इतनी सारी जो हम लोगों ने लिखी है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी जावा 8 में। तो इसको हम लोग इसी में भी कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी नेक्स्ट में भी कर सकते हैं, तो हम लोग इसी में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेंशन कर देते हैं क्या है, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट। ये आपको मैं PDF दे दूंगा इससे रिलेटेड, उस पर मैंशन है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको कमिट करते हैं। ठीक है, ये लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया, कमिट कर दिया, सेव कर देते हैं। ट्रेडिशनल मेथड यहाँ से स्टार्ट, समझने में आपको दिक्कत ना हो, बाद में रिवीजन कर सकते हैं आप। और यहाँ पे मेंशन करते हैं एंड। ठीक है, तो इस पार्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, कमिट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम लोग सेम मेंशन करते हैं ट्रेडिशनल मेथड, विंडो भी दबाने का स्टार्ट, और यहाँ पे मेंशन करते हैं एंड। ठीक है, तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो गया। ठीक है, अब हम इसको जावा 8 से कैसे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, जावा 8 से ऑपरेट करने के लिए आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर फिर से बनाते हैं,
ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कैलकुलेटर का। तो जावा ऑपरेटर यूज़ करने के लिए एक सिंबल आता है स्मॉल ब्रैकेट का, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जो वेरिएबल डिक्लेयर किए यहाँ पे इंटीजर ए बी करके, तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसको हम समझेंगे कि ये ब्रैकेट क्यों यूज़ किया है, क्या है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद एक एरो एरो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एरो यूज़ किए। अब इसके बाद हम लोग ऑपरेशन करेंगे ए प्लस बी, ठीक। देखिए ये एक लाइन का ही कोड था, ए प्लस बी किए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने ये कैलकुलेटर बनाया जिसके अंदर एक ये भी पास किया, उसको ऐड करते हैं रिटर्न टाइप की तरह। अब इसको हम लोग रिजल्ट यूज़ करेंगे, रिजल्ट। और रिजल्ट में क्या करेंगे हम लोग, इसको कॉल करते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेटर को कैलकुलेटर डॉट ऐड। अब यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं 4 और इस वाले में 5 45, या यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, 6 पास करते हैं, ठीक है। और इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट के अंदर प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट मेंशन करेंगे और यहाँ पे प्लस करते हैं रिजल्ट, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। फिर से हम लोग जाएंगे शो व्यू पे और यहाँ पे कंसोल ओपन करते हैं। देखिए रिजल्ट 10 आ रहा है। तो हम लोगों ने जावा 8 को भी समझ लिया, ठीक है। अब इसको साइज का थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको ये इतने सारे कोड को लिखना पड़ा, इसको ओवरराइट करना पड़ा, फिर इम्प्लीमेंट्स यूज़ करना पड़ा। और जावा 8 में क्या किया कि आपने इस कोड को पूरे 3 लाइन में ही खत्म किया। 2 लाइन तो नॉर्मल है, रिजल्ट तो पास करना पड़ेगा स्टोर करने, 1 लाइन में ही आपने कोड को लिख लिया, ठीक है। तो अब ये ब्रैकेट ये एरो क्या है, इसको हम लोग जब भी लैम्डा एक्सप्रेशन पढ़ेंगे उसको डिटेल में समझेंगे। तो इसमें हो गया, हम लोगों ने एक एग्जांपल समझ लिया कि जावा 8 में फंक्शनल इंटरफेस कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग फिर से पीडीएफ पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोड का एग्जांपल समझ लिया। देखिए एग्जांपल में आपको ये सेम एज इट दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जावा 8 अप्रोच भी समझ लिया यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक हम लोग समझेंगे डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, डिफ़ॉल्ट मेथड या स्टैटिक मेथड, तीनों को कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, और तीनों को फंक्शनल इंटरफेस कैसे बनाते हैं। तो उसको हम लोग सीधा कोड में समझते हैं, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल 2 के नाम से बनाते हैं फंक्शनल इंटरफेस के। इसको नाम को कॉपी कर लेते हैं, न्यू पे जाना है, आपको क्लास पे क्लिक करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, एग्जांपल 2 कर देते हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वर्ड पे क्लिक कर देते हैं और फिनिश करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल 2 हमारा आ गया। तो इस एग्जांपल में हम लोग क्या है, तीनों चीज़ को यूज़ करेंगे, स्टैटिक को, डिफ़ॉल्ट को, फंक्शनल इंटरफेस को, ठीक है। तीनों को कैसे वर्क करता है ये सब समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक इंटरफेस, बहुत ईजी, जावा 8 बहुत ज़्यादा ईजी है। आप बहुत एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे नाम रखते हैं माई फंक्शनल इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे इसका बनाते हैं हम लोग क्या, मेथड वॉइड रखते हैं, कोई रिटर्न टाइप नहीं देते, डिस्प्ले मैसेज करते हैं, डिस्प्ले मैसेज, ठीक है। डिस्प्ले मैसेज। तो यहाँ पे कुछ हम लोग को पास करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे और यहाँ पे मैसेज करते हैं मैसेज, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक मेथड बना लिया जिसकी कोई बॉडी नहीं है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। पहला काम हो गया होगा। अब हम बनाएंगे डिफ़ॉल्ट। तो आप डिफ़ॉल्ट एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट यूज़ करने के लिए आप जैसे वॉइड लिख दो, वॉइड लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे वॉइड प्रिंट मैसेज करते हैं, प्रिंट मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या पास करेगा, स्ट्रिंग पास करेंगे, स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है। अब जैसे ही आपने पास किया, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट दिया तो ये एरर आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरर आ गया, अगर आप चाहे तो इसको ब्रैकेट को हटाते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको हम लोग क्या डिफ़ॉल्ट बना सकते, इसको हम लोग दो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या फंक्शनल इंटरफेस दो भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक फंक्शनल इंटरफेस दो भी, ठीक है। इसकी भी हम लोग को बॉडी बनानी पड़ेगी, आगे जाके इसको भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करें डिफ़ॉल्ट को, तो यहाँ पे हम लोग इसको इसी के अंदर ब्रैकेट को बॉडी बना रहे हैं। तो जब भी हम लोग इसको बॉडी बनाएंगे तो इसको डिफ़ॉल्ट मेंशन करेंगे, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट किए तो ये बॉडी इसके अंदर यूज़ होने लगी, ठीक है। इसके अंदर ही हम लोग डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो ये सिस्टम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैसेज डालते हैं, ठीक है, मैसेज। तो यहाँ पे मैसेज फ्रॉम डिफ़ॉल्ट लिख देते हैं, पता चलेगा।
डिफ़ॉल्ट रन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैसेज जो भी हम लोग आगे प्रिंट कराएंगे उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग डिफ़ॉल्ट बना दिया। अब इसके बाद बच गया एक क्या है, स्टैटिक। तो स्टैटिक को भी यूज़ कर लेते हैं। तो स्टैटिक को भी सेम करते हैं, इसको वॉइड रखते हैं, ठीक है। अब वॉइड किया, फिर स्टैटिक मैसेज, स्टैटिक, अब यहाँ पे रखते हैं मैसेज, ठीक है। अब स्ट्रिंग पास करेंगे, मैसेज पास करेंगे, मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे इसको स्टैटिक बना के जैसे डिफ़ॉल्ट बनाया तो इसको हम लोग करेंगे स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैसेज पास कर देते हैं। अब तो इसको सिस्टम डॉट कॉल को कॉल करते हैं या फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे स्टैटिक लिख देते हैं, ठीक है। इतना ही प्रिंट करा था इसमें, करा भी सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया, एक बना डिफ़ॉल्ट, एक स्टैटिक बना दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ से मेन है कि इसको कॉलिंग कैसे करेंगे। तो मेन कॉलिंग करने के लिए माई फंक्शन यूज़ करते हैं, माई फंक्शन इंटरफेस, और इसका नाम भी रखते हैं माई फंक्शन इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज आ रही है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे, मैसेज मेंशन करेंगे। मैसेज क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, मैसेज बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एरो देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन करते हैं हम लोग उसकी बॉडी को, ठीक है। अब इसको अंदर हम लोग क्या प्रिंट कराना है तो उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो एस वाई एस के अंदर यूज़ करते हैं हम लोग क्या, अब यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, हेलो, हेलो, हेलो कोड वाइब्स, ठीक है। हेलो कोड वाइब्स एक साथ लिखते हैं, ठीक है। हेलो हेलो कोड वाइब्स दे देते हैं मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे प्लस मैसेज देते हैं, मैसेज, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक एरर एरर दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि जो सिंटेक्स एरर दे रहा है, ठीक है, इंसर्ट करना है आपको कंप्लीट ब्लॉक स्टेटमेंट। जब भी ये स्टेटमेंट कंप्लीट होता है यहाँ पे आपको ये सेमीकोलन देना है, मतलब ये यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, ये जो बना है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड का बन गया फंक्शन। तो यहाँ तक हमने कर लिया, अभी तक ये मैसेज प्रिंट करता है। अब इसको हम लोग प्रिंट करा के एक चेक करेंगे कि हमारा प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो पहला हम लोग प्रिंट कराते हैं माई फर्स्ट इंटरफेस को, तो इसको प्रिंट करानी, ये तो हम लोग कॉल कर लिया, तो ये तो चलिए कॉल हो गया। और ये यहाँ तक डिस्प्ले मैसेज को कॉल करेगा तब तो ये प्रिंट होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे माई फर्स्ट इंटरफेस बनाया है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंशन करते हैं माई फंक्शनल, ठीक है, माई फंक्शनल इंटरफेस डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले मैसेज। अब यहाँ पे मैसेज डालते हैं जो भी आपको प्रिंट कराना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो कोड वाइज दे देते हैं, हेलो, यहाँ से हटा हेलो कोड वाइज को हटा के अब यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। ये मैसेज हो गया। अब इसको सेव करते हैं, अब यहाँ पे रन करते हैं। तो विंडोज़ को ओपन करते देखते हैं, तो देखिए हेलो हेलो कोड वाइज प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिफ़ॉल्ट वाला से प्रिंट हुआ, ठीक, मतलब ये हमारा सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मैथड प्रिंट हुआ, डिफ़ॉल्ट वाला आगे प्रिंट कराएंगे। तो एक तो हमारा प्रिंट हो गया। अब यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे करते डिफ़ॉल्ट, करते डिफ़ॉल्ट के लिए भी सेम यूज़ करेंगे, माई, ठीक है, माई फंक्शन इंटरफेस डॉट। अब यहाँ पे भी देखना है, डिस्प्ले मैसेज करते हैं, प्रिंट मैसेज। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे है आपका प्रिंट मैसेज, डिफ़ॉल्ट में क्या है, प्रिंट है, स्टैटिक क्या है, स्टैटिक है। तो यहाँ पे देंगे हम लोग प्रिंट, ठीक है, प्रिंट मैसेज। अब यहाँ पे करते हैं प्रिंट, यहाँ पे क्या प्रिंट करें, मैसेज फ्रॉम डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे देखते हैं डिस डिफ़ॉल्ट मेथड लग देते हैं। तो यहाँ पे देते हैं दिस इज़, कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सेव कर लेते हैं। और इसके साथ साथ एक और हम लोग ये भी प्रिंट कर लेते हैं, स्टैटिक का। तो स्टैटिक का भी मेथड सेम है, माई फंक्शन यूज़ करेंगे, माई फंक्शन इंटरफेस डॉट स्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक मैसेज का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ये एरर आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, एरर आता है। यहाँ पे मैसेज डालते हैं अभी, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं डालते। और ये स्टैटिक मैसेज वॉइड है स्टैटिक, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से इसको प्रिंट नहीं करा पा रहे, क्यों नहीं करा पा रहे, क्योंकि ये जो फंक्शन इंटरफेस है ये क्या है, ये स्टैटिक है। तो स्टैटिक है तो आपको इसके अंदर सारे हैं, ये क्या है, इसके अंदर रहते हैं। स्टैटिक को आपको माई फंक्शन इंटरफेस को यूज़ करना पड़ेगा, आप इसको इससे स्टैटिक मैसेज से नहीं प्रिंट कर सकते। तो यहाँ पे देखिए इसको चेंज करेंगे, जैसे ही माई फंक्शन इंटरफेस, और इसको करते कंट्रोल शिफ्ट ओ, मैसेज देखते हैं यहाँ पे मैसेज पास करके, ठीक है। तो यहाँ मैसेज देखिए, मैसेज आ गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मैसेज डाला था, हेलो स्टैटिक करते हैं, हेलो स्टैटिक,
ठीक है, अब यहाँ सेव करते हैं। अब देखिए तीनों हो गया। अब तीनों में समझ में कि यहाँ पे माई फंक्शनल इंटरफेस यूज़ किया है, यहाँ पे माई फंक्शनल स्टेट। तो जो स्टैटिक है, स्टैटिक के अंदर ही कॉल करना था। ठीक है, तो ये क्या है कि पूरा वैल्यू क्या है इसके अंदर, स्टैटिक के अंदर, तो इसको इसलिए माई फंक्शनल इंटरफेस को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये स्टैटिक चलेगा। अब इसको रन करते हैं। देखिए हेलो कॉल कर मैसेज फ्रॉम दिस इज डिफॉल्ट, ये देखिए सारा प्रिंट हो रहा है, मैसेज फ्रॉम स्टैटिक। ठीक है, अब ये मैसेज, मैसेज फ्रॉम डिफ़ॉल्ट, देखिए मैसेज फ्रॉम डिफ़ॉल्ट पहले, उसके बाद हमारा दिस इज डिफ़ॉल्ट। अब मैसेज इज फ्रॉम स्टैटिक, सिर्फ क्या है, मैसेज फ्रॉम स्टैटिक प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ से इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू को हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, अब फिर से चलाते हैं। देखिए अब यहाँ पे नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको बाद हम लोग यहाँ मैसेज भी हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग स्टैटिक में प्रिंट करते हैं सिर्फ, दिस इज स्टैटिक। ठीक है, अब से फिर से रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरर दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अगर डिक्लेरेशन किया है तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये सब आपकी गलतियों को करना है, आप कर करके सीखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेव करते हैं इसको, और फिर से रन करते हैं। देखिए तो हमारा सारा प्रिंट हो रहा है, स्टैटिक के अंदर डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक पता चल गया हम लोगों को। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों एग्जाम्पल को समझ लिया, ये स्टैटिक के लिए है, ये आपका डिफ़ॉल्ट के लिए है, आपका फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए हो गया। ठीक है, तो फंक्शनल इंटरफेस को हम लोग अच्छे से समझ गए, और आगे बढ़ते हैं फिर से पीडीएफ में। तो यहाँ पे देखिए कि फंक्शनल इंटरफेस को हम लोग पूरी डिटेल्स में समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैसे वो काम करता है। यहाँ पे हम लोग फंक्शन इंटरफेस को एक वन स्टैक मेथड बनाया, जिसको डिस्प्ले मैसेज के नाम से डिस्प्ले किया फंक्शन इंटरफेस। उसके बाद आल्सो डिफॉल्ट मैसेज को प्रिंट मैसेज मेथड बनाया। ठीक है, स्टैटिक मेथड को स्टैटिक मैसेज डिक्लेयर किया। इनविन क्लास में हम लोगों ने लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ किया। लैम्डा एक्सप्रेशन जैसे ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लोग एरो की यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम लोगों ने मैसेज पास किया। ठीक है, और उसके बाद इंप्लीमेंट किया डिस्प्ले मेथड को फंक्शन इंटरफेस के अंदर, तो हमारा क्या हुआ, आउटपुट है। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं फंक्शन इंटरफेस में और क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन इंटरफेस इन जावा में हम लोग कुछ पार्ट्स को जानेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। तो जावा 8 क्या करता है, प्रोवाइड करता है सेवरल प्री डिफाइंड फंक्शन इंटरफेस को जावा यूटिल पैकेज फंक्शन के अंदर, जावा यूटिल पैकेज फंक्शन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो वाइडली यूज़ करेंगे इसको हम जावा स्ट्रीम लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लैम्डा एक्सप्रेशन विद फंक्शनल इंटरफेस, मतलब बहुत से फंक्शनल इंटरफेस होते हैं, उन सबको एक एक करके जानेंगे। तो ये क्या करते हैं कि जो भी इंटरफेस आप यूज़ करते हैं उसको, एक्सप्रेशन को कौन साइज या रीडेबल कोड में बनाते हैं, जिससे आप लैम्डा एक्सप्रेशन और फंक्शनल इंटरफेस दोनों को साथ में यूज़ करके काफ़ी अच्छा कोडिंग कर सकते हैं। तो पहला बात करते हैं यूजिंग प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस। तो प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस आखिरकार होता है क्या। ठीक है, तो प्रेडिकेट मतलब जैसे कि प्रेडिक्ट नाम से ही पता चला कि कोई चीज़ को आप प्रेडिक्ट करते हैं, ट्रू या फॉल्स है, रिटर्न टाइप किस में देता है, बूलियन में देता है। तो आप रिटर्न कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ होगी हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, ट्रू या फॉल्स की तरह। तो इसमें क्या होता है कि रिप्रेजेंट करता है सिंगल आर्गुमेंट फंक्शन को ये पास करता है। ठीक है, तो प्रेडिकेट को इस तरह से हम लोग डिक्लेयर कर, फंक्शन इंटरफेस प्रेडिकेट टी टाइप से डिक्लेयर करता है, बुलियन टाइप टी टेस्ट। यहाँ पे टेस्ट एक इंपॉर्टेंट है, आप टेस्ट यूज़ करके ही आप चेक कर सकते हैं। तो जब भी आप टेस्ट यूज़ करेंगे डॉट करके, जो भी आप पास करेंगे तो आउटपुट में क्या देगा आपको, ट्रू या फॉल्स देगा। तो इससे रिलेटेड चलिए एक कोड को हम लोग समझते हैं, प्रेडिकेट एग्जाम्पल। तो एक और इवेंट का कोड इसमें से हम लिख के देखते हैं। ठीक है, चलिए वापस हम लोग चलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल 3 देते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉपी किया था, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं एग्जाम्पल 3। ठीक है, और पब्लिक स्टैटिक वाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करते हैं फिनिश। ठीक है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट कोड बन गया, यहाँ पे ऑटो जनरेट कोड हो चुका है। ठीक है, तो जैसे कि आपको प्रेडिकेट यूज़ करना है, तो प्रेडिकेट यूज़ करने के लिए हमें प्रेडिकेट लिखे हैं सीधे। देखिए यहाँ पे यूटिल फंक्शन के अंदर ये प्रेडिकेट यूज़ करता है। पैकेज का भी नाम आपको याद होना चाहिए, कौन सा पैकेज यूज़ कर, प्रेडिकेट यूज़ करें। यहाँ पे टाइप दे रहा है टी। ठीक है, टाइप दे रहा, अब टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करना है क्या है, इंटीजर है टाइप। आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, जो भी आपको मन करे वो ले सकते हैं। टाइप इंटीजर हम लोगों ने डिक्लेयर किया टाइप को। ठीक है, अब इसका नाम भी रख देते हैं क्या, इवन नंबर, इवन। ठीक है, इवन पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने यूज़ किया, तो लैम्डा फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट, दोनों को साथ में करना है। यहाँ पे ऐसे नहीं कि आप इसको स्पेस देंगे तो एरर दे देगा। ठीक है, स्पेस नहीं देना है आपको। अब यहाँ पे प्रिंट करना है क्या, नम। अब ये क्या, नम क्या है, नम। ठीक है, नम हम लोगों ने वैल्यू लिया, नम बाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इस ब्रैकेट के अंदर डिसाइड नहीं किया कि नम है क्या। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे नम। ठीक है, जैसे नम दिया तो ये नम को डिक्लेयर कर लिया, नम। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग मॉडुलो सेपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, मॉडुलो सेपरेटर करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने नाउन मॉडुलस बाय 2 तो कर दिया, मगर किससे कंपेयर करें, तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे इक्वल इक्वल्स टू 0, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा ऑपरेशन को, ठीक है। तो 0 हो गया, जैसे ये इनपुट मैच कर देगा तो क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स प्रिंट करेगा। तो इसके लिए एस के अंदर सीधा मेंशन करेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर आप यहाँ पे देते हैं, देखिए यहाँ पे अब ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पे देते हैं हम लोग इवन, इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस देंगे, अब ये मेंशन करेंगे इवन डॉट टेस्ट, देखिए टेस्ट यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे वो टेस्ट मेंशन करता है। अब यहाँ पे टेस्ट देने के लिए 6 देते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब एक साथ हम लोग दो देखते हैं, तो इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे टेस्ट इस ये जरूरी है, ठीक है, रिटर्न टाइप टेस्ट है क्योंकि टेस्ट से ही टेस्ट करेगा ट्रू या फॉल्स है, ठीक है। इवन नंबर, यहाँ पे नंबर देते हैं क्या, 7, ठीक है। तो ये ट्रू या फॉल्स आउटपुट देना चाहिए। अब देखते हैं आउटपुट क्या देता है, देखिए पहला ट्रू, पहला दूसरा फॉल्स। तो 6 क्या होता है, इवन नंबर है, 7 क्या है, इवन नंबर नहीं है, तो ये कंडीशन चली एक लाइन में हम लोगों ने क्या किया, पूरा और इवन का कोड बना लिया, ठीक है। तो आप जावा 8 से इस टाइप के प्रेडिकेट को यूज़ करके आप डायरेक्टली एक लाइन में भी कोड लिख सकते हो ऑड इवन नंबर का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से वापस पीडीएफ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रेडिकेट के कोड को यहाँ पे समझ लिया, आउटपुट को। आगे बढ़ते हैं, सेकंड बात करते हैं, ठीक है। टी और आर रिप्रेजेंट करता है टाइप को, और आर रिप्रेजेंट है रिटर्न टाइप को। रिटर्न टाइप किसमें, ट्रू या फॉल्स में आता है, ठीक है। टाइप में आप देख सकते हैं डाटा टाइप्स यूज़ करें, इंटीजर, स्ट्रिंग, जो भी आपको यूज़ करना हो। अब सेकंड यूज़ करते हैं हम लोग यूजिंग फंक्शन इंटरफेस, ठीक है। सेकंड फंक्शन इंटरफेस समझते हैं। तो फंक्शन इंटरफेस में आपको स्ट्रिंग और इंटीजर एक फंक्शन इंटरफेस जो मेथड अप्लाई कर रहे हो टी, ठीक है। डेट टेक्स आर्गुमेंट रिटर्न टाइप आर, मतलब एक आर रिप्रेजेंट कर रिटर्न टाइप टी रिप्रेजेंट करता है टाइप को। तो आपने फंक्शन में इंटीजर स्ट्रिंग ले लिया और इसको रिटर्न टाइप क्या दे रहा है, स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है, रिटर्न टाइप, ठीक है। तो एग्जांपल में समझते हैं हम लोग, इसको अप्लाई करते हैं कि इसका जो मेथड होता है वो अप्लाई होता है, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं इसको हम लोग एक कोड पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि स्ट्रिंग या इंटीजर है, ठीक है। तो जैसे कि आपने कोई स्ट्रिंग जैसे हेलो दे दिया, ठीक है। अब ये इंटीजर आपको उसका पता करना, इंटीजर निकालना है, रिटर्न टाइप का इंटीजर चाहिए, तो ठीक है। तो आप इसमें इसको लेंथ को काउंट कर सकते हैं, तो ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फंक्शन इंटरफेस को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या मेथड का नाम होगा, अप्लाई, अप्लाई यूज़ कर सकते हैं। ये जो अप्लाई आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अप्लाई यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग कोड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए एक में चलते हैं फिर से। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल 4 बनाते हैं फंक्शन इंटरफेस का, लास्ट पे जाना है, पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट नहीं करते इसको, और यहाँ पे इसको फिर से जाते हैं और यहाँ पे मेंशन करते हैं 4, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड पे भी क्लिक करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग हटा देते हैं। तो ये हमारे कौन सा फंक्शन एग्जाम्पल है फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे, जैसे फंक्शन इंटरफेस फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन यूटिल पैकेज, ठीक है। देखिए ये पैकेज, देखिए फंक्शन आपको इसमें से कोई भी ऐसा रैंडम यूज़ करना है तो आपको गलत देगा। तो फंक्शन में जावा यूटिल फंक्शन को क्लिक करना है, एंटर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप पूछ रहा है, तो पहला टाइप लेते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा देते हैं रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या देते हैं, इंटीजर, ठीक है। स्ट्रिंग इंटीजर दे दिया, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, क्या लेंथ लिख देते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ बताते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ बता रहे हैं। तो यहाँ सेम आपको यूज़ करना है, लैम्डा फंक्शन को यूज़ करना है, स्पेस यहाँ पे ब्रेक कर देना है, ठीक है। और ये यूज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यूज़ करना है स्ट्रिंग का लेंथ, ठीक है। तो जो आपने बताया है यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। यहाँ पे एस टी आर लेते हैं और यहाँ पे मेंशन करते हैं एस टी आर डॉट लेंथ, ठीक है, एस टी आर डॉट लेंथ, ठीक है। तो ये लेंथ बताएगा, ठीक है। अब इसको जो वेरिएबल था ये ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग किस में स्टोर किया, एस टी आर के अंदर, और एस टी आर को क्या करेंगे, इसका स्ट्रिंग लेंथ बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर जो आप जो कोई भी पैरामीटर्स डाल सकते हो वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, अब इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं सीधा, ज़्यादा एक लाइन का ही कोड इसमें होगा। सिस्टम डॉट आउटपुट स्ट्रिंग लेंथ यहाँ मेंशन करते हैं, स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ मेंशन किया। और यहाँ पे प्लस करके क्या करना है आपको, अब कोई भी आपको जो लेंथ बताना है तो उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट लेंथ यूज़ किया, डॉट अप्लाई करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाई, अब यहाँ पे देते हैं हेलो, हेलो, ठीक है। एक ब्रैकेट ज़्यादा आ गया है, नहीं ठीक है, इसके अंदर आएगा, ठीक है।
अब इसको हो गया हेलो, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कितना लेंथ बताता है। इससे 5 होना चाहिए, 5 लेंथ बना रहा है। अब यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप हेलो कोड वाइज देते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, तो इसका भी लेंथ बता सकते हैं। ठीक है, 13 लेंथ बता रहा है, तो हमारा कोड क्या है, प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ को यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, str में इसको कन्वर्ट कर दिए str, और इसको स्ट्रिंग लेंथ में स्टोर करा के डॉट अप्लाई कर दिए। ठीक है, तो हमारा ये आउटपुट आ गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम, अब फिर से पीडीएफ पे जाते हैं, आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे तीसरा, कंज्यूमर फंक्शन इंटरफेस आखिरकार होता है, इसको कैसे यूज। तो कंज्यूमर टी रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को। ठीक है, डेटा आर्गुमेंट टाइप टी हो गया। इसमें कोई रिटर्न टाइप, मतलब आप सिर्फ वैल्यू दे सकते हैं, आपको रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं मिलेगा। इस टाइप से ये वर्क करता है। तो इसका एग्जांपल एक्सेप्ट होता है। कंज्यूमर क्या करता है, एक्सेप्ट करेगा, इसे याद कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप देते हो, कंज्यूमर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है उसको। तो इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं, तो इसलिए इसको वाइड यूज़ किया है। तो इसका भी हम लोग कोड करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एक मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं, मैसेज प्रिंट कराने में कोई भी आपको यूज़ नहीं करना पड़ता है। तो इसका हम लोग भी कोड करते हैं क्लिस में फिर से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 5 को यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल इसको कॉपी कर लेते हैं। अब फिर से जाना है यहाँ पे, या फिर इसमें भी कर सकते हैं आप दोबारा। तो नहीं, नया बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्लास पे क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे करते हैं 5, और इसको करते हैं पॉलिस्टरिक वाइट के अंदर, इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना है, कंज्यूमर के बारे में। ठीक है, तो सेम मेथड है, इसके लिए भी सेम आपको यूज़ करना है। यहाँ पे कंज्यूमर लिखना है, कंट्रोल और स्पेस दबाना, तो देखिए यूटिल फंक्शन आ गया। पैकेज का नाम याद रखना है। ठीक है, अब टाइप दे देते हैं, टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो कोई भी कुछ भी दे सकते थे, मैसेज दे देते हैं, MES कर देते हैं। ठीक है, अब दो ब्रैकेट लगाते हैं, और उसके बाद एरो, और यहाँ पे क्या करते हैं, मैसेज मैसेज कर देते हैं। ठीक है, मैसेज मेंशन कर दिए। अब यहाँ पे आपको जो भी मैसेज देना है वो आप दे सकते हैं। तो मैसेज सिस्टम डॉट आउट के अंदर दे देते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रिंट भी हो जाएगा एक ही साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे SYS मेंशन करेंगे, और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, मैसेज जो भी आपको देना है। तो यहाँ पे ऐसे मैसेज नहीं देता, आपको सीधा मैसेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैसेज आ गया। ठीक है, अब जैसे ये होने के बाद अब आपको इसका जो मेथड था उसको यूज़ करना है। तो मेथड क्या था आपका, यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रिंट मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मैस यूज़ किया है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेथड क्या यूज़ किया, ऑब्जेक्ट क्या बनाया, मैस बनाया। ठीक है, तो मैस देंगे, डॉट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पे एक मैसेज डाल देंगे। ठीक है, मैसेज वेलकम टू जावा 8 प्लेलिस्ट, जावा 8 प्लेलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जावा 8 करते हैं। ठीक है, जावा 8 प्लेलिस्ट। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और इसको सेव करते हैं, और इसको रन करते हैं। देखिए, वेलकम टू जावा 8 प्लेलिस्ट आ गया। तो इन सब कंज्यूमर प्रेडिकेट और फंक्शन में क्या, सब में सिमिलरिटी क्या है कि जो आप एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैस के नाम से। ठीक है, अब इस मैस को यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाया। ठीक है, मैसेज, इस मैसेज को आपने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट के अंदर यूज़ किया, और जो यहाँ पे ऑफसेट क्रिएट किया कंज्यूमर का, उससे क्या किया आपने, इसको उसका जो रियल और जो होता है टाइप होता है ऑब्जेक्ट का, स्ट्रिंग एक्सेप्ट जो भी है, तो उसको आपने यूज़ किया और उससे प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो इसमें ही हो गया। अब एक लास्ट हमारा बच गया, उसको हम लोग फिर से जाते हैं PDF पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। कंज्यूमर के बाद क्या बचता है, सप्लायर। ठीक है, कंज्यूमर के बाद क्या हमारा, तो यहाँ पे सप्लायर की बात करेंगे फंक्शन इंटरफेस में। तो सप्लायर को टी होता है, एक फंक्शन इंटरफेस है जिसको हम लोग मेथड गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट, मतलब इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करता, मगर ये क्या करता है, रिटर्न टाइप इसका टी है, मतलब ये कुछ ना कुछ आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग इंटरफेस गेट का यूज़ करेंगे, मतलब कुछ लेना नहीं है, मतलब इससे सिर्फ लेना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं कि डबल वैल्यू पास किया मेथड रैंडम। तो रैंडम जैसे कि हम लोगों ने इसमें कुछ मेंशन नहीं दिया, मेथड डॉट रैंडम यूज़ करते कोई ना कोई हमारे को ये क्या दे देगा, नंबर दे देगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर से एक लिस्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पे एक और क्लास बनाते हैं 6 के नाम से। ठीक है, 6 पब्लिक स्टैटिक वर्ड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हमारा नया क्लास बन गया है। तो यहाँ पे अब सप्लायर, तो सेम ऑपरेशन इसमें भी करना है। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी मेथड नहीं पास करना। ठीक है, सप्लायर यूज़ करते हैं, एस कैपिटल होगा। देखिए जाओ, ये फंक्शन आ गया सप्लायर। अब यहाँ पे टाइप देना है, टाइप क्या आपको डबल देते हैं। ठीक है, डबल। ठीक है, डबल आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देते हैं रैंडम नंबर, रैंडम देते हैं, ठीक है। अब रैंडम दे दिए, यहाँ पे मेंशन करते हैं, नंबर लिख देते हैं, ठीक है, नंबर, और ये ब्रैकेट के बाद अब इसको कर करना है हमको, मेथड यूज़ करते हैं, मैथ का यूज़ करते हैं, मैथ डॉट रैंडम। अब यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम, इसके अंदर नंबर पास भी कर सकते हैं, नहीं भी करते, ठीक है। तो मैथ डॉट रैंडम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडम आना तो चाहिए, ठीक है। अच्छा, रैंडम का एन छूट गया, ठीक है। तो रैंडम आ गया, देखिए मैथ डॉट रैंडम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर हम लोग को चाहिए, ठीक है। अब इसको यूज़ करना, अब ये इसमें क्या है कि रिटर्न ही करेगा, सिर्फ गेट करेंगे हम लोग, कुछ इसमें मेंशन नहीं करेंगे, कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तो गेट करेगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, तो अब इसको हम लोग सीधा प्रिंट करते हैं इस वाई इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे रैंडम नंबर मेंशन कर देते हैं, रैंडम नंबर, और यहाँ प्लस करते हैं, और यहाँ पे इसको रैंडम नंबर डॉट गेट, क्योंकि गेट करना है सिर्फ, ठीक है। तो कोई भी ये क्या होगा, डबल का जो कोई भी नंबर होगा ना ये ऑटोमेटिक हमको दे देगा। सेम करते देखिए, तो देखिए डबल का रैंडम जीरो जीरो कुछ भी नंबर दे दिया, ठीक है। फिर से रन करेंगे तो फिर से कोई दूसरा नंबर भी दे सकता है, देखिए नंबर ये रैंडम नंबर दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, अपने हम बहुत चीज़ें सीख ली है फंक्शन इंटरफेस के अंदर, ठीक है। तो पहले में बात कर सकते हैं, यहाँ पे आपने डिफरेंस समझ लिया, फंक्शन इंटरफेस कैसे यूज़ करते हैं, क्या है कि यूज़ करते हैं। वापस हम लोग पीडीएफ में चलते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं फंक्शन इंटरफेस में। तो हमने यहाँ पे सप्लायर फंक्शन इंटरफेस को समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमनली यूज्ड करते हैं बिल्ट इन फंक्शन इंटरफेस जावा 8 में क्या क्या, ठीक है। जावा 8 प्रोवाइड करता है सेपरेट बिल्ट इन फंक्शन इंटरफेस जावा यूटिल पैकेज के अंदर, ये सारे जो पैकेज होता है सब इसके अंदर होता है, जावा यूटिल फंक्शन पैकेज के अंदर होते हैं। या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझने के लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ईजी करेगा। तो जैसे फंक्शन प्रेडिकेट, फंक्शन कंज्यूमर, सप्लायर, बाई फंक्शनल भी है, ठीक है, जिसमें टू आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो सप्लायर जैसे प्रेडिकेट में हम लोग ट्रू फॉल्स को पता करते हैं, टीटी का यूज़ करते हैं, फंक्शनल में हम लोग वन आर्गूमेंट पास करते हैं, एक रिजल्ट आता है, कंज्यूमर में एक्सेप्ट करते हैं आर्गूमेंट टू परफॉर्म एक्शन, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। सप्लायर में क्या करता है कि हम लोग कोई प्रोवाइड रिजल्ट करते हैं, नोड इनपुट, कोई इनपुट नहीं जाते, बस हम लोग को रिजल्ट मिलता है, कुछ नहीं डालना, बस आपको आउटपुट मिलेगा। बाई फंक्शन में टू आर्गूमेंट करते हैं, प्रोसीड रिजल्ट करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन इंटरफेस में इतने रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आलोक कोडवाइस को। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप आलोक कोडवाइस के कमेंट कर सकते हैं पीडीएफ, तो आपको इस पीडीएफ भेज दिया जाएगा, आप ईमेल आईडी भेज सकते हो तो उस पर भी भेज देंगे, या इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं आलोक कोडवाइस पे, मैं लिंक्स शेयर कर दूंगा उसके अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।